आज की बेहद खास खबर। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किया बेहद ही बड़ा ऐलान। इस समय की बेहद खबर है कि 8 सीपीसी ओपीएस आयोग गठन और पुरानी पेंशन बहाली, जोर पकड़ने लगी मांग। रक्षा कर्मचारी महासंघ मनाएंगे विरोध दिवस। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांगे इस समय तेजी से बढ़ रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको बता दें कि रक्षा सैन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC की अधिसूचना में देरी के खिलाफ 14 अक्टूबर को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने की घोषणा की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों में 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन बहाली, यह मांग जोर पकड़ रही है। सरकार ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हो सकी है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों को यह चिंता सता रही है कि अब महज 100 दिन बचे हैं। इतने कम समय में किस तरह से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। रक्षा असैन्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDEF ने 8वें वेतन आयोग CPC की अधिसूचना में देरी के खिलाफ 14 अक्टूबर को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। इसमें दूसरा एजेंडा पुरानी पेंशन बहाली और तीसरा रक्षा प्रतिनिधियों के अनुकंपा नियुक्तियों से प्रतिबंध हटाना शामिल रहेगा। इस समय की बेहद खास खबर आपको बता दें कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव और स्टाफ साइड की JCM के वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार ने बताया कि कर्मचारी अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाने पर मजबूर है। केंद्र सरकार कर्मियों की बात नहीं सुन रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी और राज्य सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार चुप है। इससे सरकारी कर्मचारियों में व्यापक असंतोष फैला रहा है। कर्मचारियों का तर्क है कि जहां सांसदों और विधायकों को समय समय पर वेतन संशोधन मिलता है, वहीं सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बढ़ती मुद्रास्फीति और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा की बढ़ती लागत के बावजूद 1 दशक से भी अधिक समय से उचित संशोधन के बिना संघर्ष कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं AIDEF की 3 प्रमुख मांगे। 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन किया जाए। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन के अपने निर्णय की घोषणा की और राष्ट्रीय परिषद JCM के कर्मचारी पक्ष से संदर्भ की शर्तों TOR का मसौदा मांगा था। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के साथ चर्चा के बावजूद 8 महीने बाद भी कोई वेतन आयोग को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की गई है। बतौर श्री कुमार, चूंकि CPC की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं, इसलिए AIDEF केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, रेलवे, सशस्त्र सीमा बलों, अर्धसैनिक कर्मियों के वेतन संशोधन में देरी से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। आइए जानते हैं पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली के बारे में। AIDEF 2004 में शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और अप्रैल 2025 में शुरू की गई नई एकीकृत पेंशन योजना UPS का बड़ा विरोध करता है। ये दोनों ही असंदायी और बाजार आधारित पेंशन योजना हैं। कर्मचारी CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत परिभाषित गैर असंदायी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। वे शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। AIDEF ने रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुकंपा नियुक्तियों पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है। केंद्र के अन्य मंत्रालयों में अनुकंपा नियुक्ति जारी है, जबकि रक्षा मंत्रालय ने निगमीकरण और जनशक्ति युक्तिकरण का हवाला देते हुए पिछले 4 सालों से इस योजना पर रोक लगा रखी है। मृत रक्षा कर्मियों के परिवार, जिनमें से कोई की भी मृत्यु COVID-19 कार्यस्थल दुर्घटना या खतरनाक कार्य परिस्थितियों के कारण हुई, बिना किसी सहारे के रह गए हैं।
AIDEF ने आयुध कारखानों सहित सभी रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठानों में अनुकंपा नियुक्तियों की तत्काल बहाली की मांग की है। आपको बता दें कि मांग नहीं मानी तो देशव्यापी आंदोलन होगा तेज। श्री कुमार ने कर्मचारियों लंबे समय से OPS बहाली की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार UPS ले आई। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने इसे रिजेक्ट किया है। मुद्रास्फीति की रिकॉर्ड स्तर पर होने के और वेतन में स्थिरता के कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का कहना है कि सम्मान के साथ जीवन यापन करना है एक बड़ी चुनौती बन गई है। AIDEF ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी नहीं करती है और पेंशन एवं नियुक्ति संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं करती है तो देशव्यापी आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस समय की बेहद खास खबर, पुरानी पेंशन योजना OPS की बहाली। AIDEF ने 2004 में शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और 2025 अप्रैल में शुरू की गई नई एकीकृत पेंशन योजना UPS का कड़ा विरोध करता है। यह दोनों ही असंदायी और बाजार आधारित पेंशन योजना है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।